मरने से डरना क्या। राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हुए जब सुखदेव जी को 6 दिन बीत गए और सर्प के काटने से मृत्यु होने का एक दिन रह गया, तब भी राजा का शोक और मृत्यु भय दूर न हुआ। घातक भाव से अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर वह क्षुब्ध हो रहा था। सुखदेव जी ने परीक्षित को एक कथा सुनाई। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा निकला। रात्रि हो गई, वर्षा पड़ने लगी, सिंह बाघ बोलने लगे। राजा बहुत डरा और किसी प्रकार रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। कुछ दूरी पर उसे दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बीमार बहेलिए की झोपड़ी देखी। वहां चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वह कोठरी थी। उसे देखकर राजा पहले तो ठीका, पर पीछे उसने और कोई आश्रम न देखकर उस बहेलिए से अपनी कोठरी में रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना की। बहेलिए ने कहा, आश्रम के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं और मैं उन्हें ठहरा लेता हूँ तो दूसरे दिन जाते समय बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। इसी में रहने की कोशिश करते हैं और अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ। अब किसी को नहीं ठहरने देता, आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा प्रतिज्ञा की कसम खाई, वह दूसरे दिन इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। इसका काम तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो वह संयोगवश ही आया है, सिर्फ एक रात काटनी। बहेलिए ने अन्यमनस्क होकर राजा को झोपड़ी के कोने में ठहर जाने दिया, पर दूसरे दिन प्रातःकाल ही बिना झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर से दोहरा दिया। राजा एक कोने में पड़ा रहा, रात भर सोया। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसे बस गई कि सवेरे उठा तो उसे वही सब परम प्रिय लगने लगा। राजकाज की बात भूल गया और वहीं निवास करने की बात सोचने लगा। प्रातःकाल जब राजा और ठहरने के लिए आग्रह करने लगा तो बहेलिए ने लाल पीली आंखें निकाली और झंझट शुरू हो गया। झंझट बढ़ा, उपद्रव और कला का रूप धारण कर लिया। राजा मरने मारने पर उतारू हो गया। उसे छोड़ने में भारी कष्ट और शोक अनुभव करने लगा। सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा के लिए क्या यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, भगवान, वह कौन राजा था? उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा मूर्ख मालूम पड़ता है कि ऐसी गंदी कोठरी में अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर, राजकाज छोड़कर नियत अवधि से अधिक रहना चाहता था। उसकी मूर्खता पर तो मुझे भी क्रोध आता है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वह मूर्ख तुम ही है। इस मलमूत्र की गठरी देह में जितने समय तेरी आत्मा को रहना आवश्यक था वह अवधि पूरी हो गई। अब उस लोक को जाना है जहाँ से आया था। इस पर तू भी झंझट फैला रहा है, मरना नहीं चाहता, मरने की शोक कर रहा है। क्या यह तेरी मूर्खता नहीं है? दोस्तों, यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।